तो यारो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का टीजर हमारे सामने आ चुका है, जो कि बताता है कि फाइनल बैटल है वो शुरू हो चुका है, द एंड है वो बिगिन हो चुका है और वन लास्ट टाइम पूरी टीम मिलकर वेकना से लड़ाई करने के लिए तैयार है। बात करें टीजर के बारे में तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो अपसाइड डाउन है वो अब मतलब हॉकिंस तक मतलब सीमित नहीं रह चुका है, उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है। पूरी पूरी जो हॉकिंग सिटी है उसके अंदर मतलब जो हमारे अपसाइड डाउन के डोर्स बन गए हैं, कहीं पर तो भाई बहुत सारी मिलिट्री में हमको देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एंड जो साइंटिस्ट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। अब ये पूरा एक इंटरनेशनल मैटर बन चुका है। अब बात करें हमारी मेन टीम के बारे में तो मैक्स अभी भी मतलब कोमा के अंदर ही है एंड लुकस उसके पास बैठा है, उसके साथ बैठा है और वहाँ पर थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो और साथ ही साथ उसको मतलब डेमिगोर्गन से भी बचा रहा है उसी हॉस्पिटल के अंदर ही, साइड से लॉन्ड्री वगैरह के अंदर, जो कि काफी ज्यादा आपको मतलब डायनासोर्स वाली मूवी की याद दिलाता है। और मैं भी ये सीन आपको थोड़ा बहुत लास्ट ऑफ अस के ज़ॉम्बीज़ की जैसी भी मतलब वाइब देता है, क्योंकि पूरी सिटी के अंदर मतलब डोर्स खुल चुके हैं, तो पूरी सिटी के अंदर ही मतलब ये सारे साइड जो डेमिगोर्गन्स एंड डोमिडॉग्स है वो फैल चुके हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाई पानी के अंदर घुस रहे हैं, कुछ मतलब ऐसे मतलब बंकर्स बनाकर बैठे हैं और कुछ लोग तो जान बचा के भाग भी रहे हैं। मतलब कि ये वाला सीजन है वो काफी ज्यादा टेरर के अंदर निकलेगा, मतलब इसके अंदर हमको काफी सारे हॉरर सीन देखने को मिलेंगे। साथ ही एक सीन के अंदर हम एडी मंसन के भाई ग्रेव भी देखते हैं जिसके ऊपर कुछ बैड वर्ड लिखे हुए हैं, यानी कि लोगों को अभी भी लगता है कि उसने भाई किड्स का मर्डर किया था, लेकिन हमको ही पता है कि उसने अपना सेक्रीफाइस कैसे दिया था। एडी मंसन इज माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम सीजन 4 और उसकी डेथ पर इतना ज्यादा रोया था कि क्या ही बताऊं। अच्छा लगा देख के कि भाई जो शो के मेकर्स है वो एडी को अभी तक भूले नहीं है। बाकी टीजर में हम आगे देखते हैं कि जो हमारी गैंग है यानी कि पूरी टीम है वो मिलकर कुछ प्लानिंग कर रही है, प्रोबेबली भाई वेकना को ढूंढने की कोशिश चल रही है यहाँ, जहाँ पर स्टीव, जोनाथन, नैन्सी एंड जो हमारी डस्टिन है वो मिलकर कार के अंदर भाई अपसाइड डाउन के अंदर भी जा रहे हैं, उसी गेटवे से जो कि भाई हमने मिलिट्री वाले बेस के अंदर देखा था। एंड उसके बाद हमें अपसाइड डाउन के अंदर भी मतलब काफी सारे सीन्स देखने को मिल रहे हैं उनके। एक सीन के अंदर जो हमारा विल है वो मतलब डेमिगोर्गन से बच के भी भाग रहा है पेड़ के ऊपर से। ये शायद से भाई फ्लैशबैक का सीन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत छोटा लग रहा है, मतलब अभी यंग एज का प्रेजेंट टाइम का सीन वो नहीं, लेकिन ये कोई फ्लैशबैक सीन होगा या फिर ड्रीमी सीक्वेंस होगी भाई पता नहीं, लेकिन हाँ ये पहले का सीन तो लग रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये प्रेजेंट टाइम का सीन हो, जो हमारा विल है उसको वेकना उठा के ले गया अपसाइड डाउन के अंदर, इसलिए वो सब लोग मतलब मिलके मतलब विल को बचाने के लिए ही अपसाइड डाउन के अंदर जा रहे हैं। एंड जो हमारी 11 है वो बाथटब के अंदर जो पानी के अंदर जाकर जो मतलब अपसाइड डाउन जाती है वो वाला भी इसके अंदर ट्राई कर रही है। साथ ही साथ जो हमारा होपर है उसके साथ में रियल में भी अपसाइड डाउन के अंदर जा रही है। ये सीन मुझे काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा और हमको भाई एक सीन के अंदर ये भी पता चल गया कि वो अब उड़ भी सकती है। एक सीन के अंदर जो हमारा होपर है वो 11 को बचा भी रहा है, मे भी मतलब मिलिट्री के जो लोग है या फिर जो रूसी सोल्जर्स है उन्होंने अटैक कर दिया होगा, इसलिए हमारा जो होपर है वो मतलब बारी 11 को बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक बात तो फिक्स है कि भाई शो के सारे जो कैरेक्टर्स है उनको अपना अपना एक सीन तो बढ़िया वाला मिलेगा। इसके साथ ही एक सीन के अंदर हमारी जो नैन्सी है उनको देखते हैं शॉर्ट गन के साथ में। अब भाई नैन्सी व्हीलर वो हम देख रहे हैं भाई शॉर्ट गन के साथ में, इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। मतलब हर सीजन के अंदर उसको कोई ना कोई गन तो पकड़ा देते हैं और शॉर्ट गन तो उसके साथ में भाई बहुत ही बढ़िया लगती है। लेकिन इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी नैन्सी है उसके हाथ है वो खून से सने हुए हैं और वो हाथ धो रही है और रो रही है, और डस्टिन और स्टीव भी भाई काफी ज्यादा सैड लग रहे हैं उसके मतलब ऐसे नेक्स्ट वाली सीन के अंदर ही, जैसे कि कोई मर गया हो। तो देखो यार मेरे को नहीं लगता कि इस सीजन के अंदर जो हमारा स्टीव है वो मरेगा, क्योंकि उस कैरेक्टर को भाई लेके बहुत ज्यादा हाइप है, मतलब फैन फेवरेट बन चुका है। उसको मारना मेरे को नहीं लगता कि सही होगा। मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई स्टीव को मार दिया तो भाई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हाँ भाई उसको इतने बड़े कैरेक्टर को वो ऐसे ही मार देंगे। अगर वो मार दिया तो भाई बहुत ही बड़ा शौक होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कि हमारे स्टीव को ना मार के वो जोनाथन को मार सकते हैं, क्योंकि बंदा बढ़िया है भाई, कैरेक्टर बढ़िया है, लेकिन वो इतना ज्यादा फैन फेवरेट नहीं है, लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आता। तो ऐसा हो सकता है कि शुरू से उसको बिल्डअप करे, एकदम बहुत ही बढ़िया दिखाने की कोशिश करे और एंड में जाके उसको मार। और यहाँ पर भाई मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोबेबली भाई जोनाथन की डेथ हुई है, तभी नैन्सी इतना ज्यादा रो रही है। और अगर मान लो कि यहाँ पर भाई हमारी स्टीव की डेथ होती तो नैन्सी भाई अकेली थोड़ी ना रो रही होती, जोनाथन भी तो उसके पास में खड़ा होता है उसको चुप कराने के लिए या फिर उसको सांत्वना देने के लिए। नैन्सी यहाँ पर अकेली खड़ी है, स्टीव एंड जो डस्टिन है वो अलग ही है, तो मतलब यहाँ पर जोनाथन की डेथ हुई है। और इसके साथ ही हमको भाई इस टीजर के अंदर भाई कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि शो के अंदर नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिनको शायद से वेकना, डेमोडॉग्स या फिर डेमोगोर्गन्स मारेंगे। बाकी टीजर के लास्ट के अंदर हमारा जो वेकना है उसका न्यू लुक भी हमको देखने को मिल रहा है, और जो कि काफी ज्यादा भाई हॉरिफाइंग एंड टेरिफाइंग लग रहा है। और शायद से उसकी जो पावर्स है उसके अंदर भी हमको काफी सारा अपग्रेड देखने को मिलेगा। और उसके शोल्डर्स देखो भाई कितने ज्यादा ब्रॉड लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा बॉडी बना के आया है, पूरी बॉडी पर टेंटिकल्स भी निकले हुए हैं छोटे मतलब आर्मर के जैसा कुछ। और इसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो ग्रूट के जैसा लग रहा है, तो हाँ भाई पूरा लुक आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा लग रहा है क्या है। बाकी टीजर के अंदर तो उसका एक ही सीन दिखाया है जिसके अंदर वो फायर को कंट्रोल कर रहा है, एंड वो मतलब सिटी के अंदर का ही सीन है, मतलब अपसाइड डाउन का सीन नहीं, क्योंकि आसपास देखोगे तो आपको शॉप्स पर नाम दिख जाएंगे। एंड जो हमारा विल है जहाँ पर खड़ा है जिसका मतलब ऐसे रिएक्शन दिखाई जा रहा है वही लोकेशन है, और वहीं पे वेकना आकर अटैक भी कर रहा है। लेकिन एक सीन मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको पहले बताया वीडियो के अंदर, जिसके अंदर जो हमारी
11 एंड जो हॉपर है वो अपसाइड डाउन के अंदर है, वो एक बहुत ही बड़ी वॉल के सामने खड़े हैं और पूरा एकदम शॉक हो चुके हैं कि भाई ये क्या देख लिया हमने। और अगर आप इस वॉल को ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस वॉल के पीछे कोई ना कोई तो है, मतलब कोई ना कोई मॉन्स्टर है या फिर कोई बड़ी एंटिटी है, कोई चीज तो है जिसको देखकर मतलब यहाँ पर जो हमारी 11 एंड हॉपर है वो डर चुका। अब इसके ऊपर मेरी एक थ्योरी है जो कि मैंने इंटरनेट पर कहीं पढ़ी थी और सुनी थी। तो सीजन 4 का जो मेन विलन है वो वेकना था, सबको पता है, और वो बहुत ही खतरनाक भी था। अब भाई सीजन 5 का विलन भी उसको ही बना देंगे, चाहे जितना भी अपग्रेड कर दो, जितना भी आप उसको पावर दे दो, लेकिन सेम विलन को रखना भाई मेरे को नहीं लगता कि सही सेंस बनाता है, क्योंकि जब हमने 4 के 4 सीजन देखे, चारों के अंदर अलग अलग विलन था। अब वेकना को ये फिर से मतलब मेन विलन बना देंगे तो क्या मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो स्ट्रेंजर थिंग्स जिस मतलब डेंजर्स एंड ड्रैगन्स की जो स्टोरी लाइन है उसको फॉलो करती है, उस यूनिवर्स के अंदर जो वेकना है वो सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं। इस यूनिवर्स के अंदर जो और भी मतलब बहुत सारे विलन्स है जो कि भाई वेकना से ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि एस्मोडियस हो गया, लोलथ हो गई, और इन सब का बाप है तियामत, जो कि 3 सिर वाला भाई रेड ड्रैगन है जो कि अपसाइड डाउन को रूल करता है, वहाँ का राजा है। एंड वेकना तो उसके सामने भाई कठपुतली के जैसा है। तो लोग मान रहे कि भाई सीजन 5 का मेन विलन है वो यही 3 सिर वाला ड्रैगन होगा। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो भाई जो हमारा विल है वो सीजन 1 से ही मतलब जितनी भी सही वो ड्राइंग्स बना रहा है मॉन्स्टर्स की, वो रियलिटी में आ रहे हैं, ये हमने देखा है लास्ट के सीजन के। एंड सीजन 4 के अंदर भी उसने मतलब अपने दोस्तों के लिए एक लास्ट ड्राइंग बनाई थी जिसके अंदर ये 3 सिर वाला रेड ड्रैगन हमको देखने को मिला था, जो कि कंफर्म करता है कि भाई ये रेड ड्रैगन मतलब इस सीजन में आएगा ही आएगा। और साथ साथ इस वॉल को भी जितना ज्यादा टीज किया जा रहा है, मतलब इसे फर्स्ट लुक के अंदर, टीजर के अंदर, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो है जो कि मेरे को लगता है कि यही ड्रैगन होगा। भाई आप 11 एंड जो हॉपर है उनके चेहरे देख लो, वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उन्हें भाई नहीं देखना चाहिए, डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। हो सकता है कि भाई इस वॉल के पीछे वही 3 सिर वाला ड्रैगन हो, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। बाकी बात करो स्टोरी से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन के बारे में, मतलब सीजन 5 के अंदर क्या होगा, तो मुझे लगता है कि जो हमारा विल बायर्स है वो इस सीजन के अंदर अपना सेक्रीफाइस करेगा वेकना को खत्म करने के लिए, जो कि शो का भाई सबसे मतलब सैड मोमेंट होगा। एंड हमारे स्टीव हैरिंगटन को कुछ नहीं होगा, वो एकदम सही रहेगा, वो सबको बचाएगा, लेकिन जोनाथन को मेरे को लगता है कि ये लोग मार देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस टीजर के बारे में, कौन मरेगा कौन बचेगा, क्या 3 सिर वाला रेड ड्रैगन आएगा या फिर वेकना ही मेन विलन है? आप सब कुछ मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, एंड चैनल में नए हो ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।